शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। चाणक्य के उक्त वचन से शिक्षक की असाधारण विशेषता झलकती है, लेकिन अफसोस यही शिक्षक आज अपने खंड शिक्षा अधिकारी से इस कदर प्रताड़ित हैं कि उन्हें एकजुट होकर अधिकारी के विरुद्ध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। कई शिक्षक संगठनों से जुड़े शिक्षकों ने एक स्वर में विभागीय अधिकारी पर उत्पीड़न और धन उगाही के गंभीर आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। मामला महोली के खंड शिक्षा अधिकारी संतोष मिश्रा से जुड़ा है। शिक्षकों का दावा है कि यह स्कूल चेकिंग के नाम पर शिक्षकों का शोषण करते हैं। नोटिस भेजकर उन्हें डराते हैं, फिर 2 बजे के बाद बीआरसी पर बुलाकर मैनेज कर लेते हैं। इस संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी संतोष मिश्रा का कहना है कि उन पर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद हैं। टीचर चाहते हैं कि उनसे शिक्षा की गुणवत्ता और बच्चों के नए एडमिशन को लेकर सवाल न किए जाएं। वहीं बीएसए ने इस पूरे प्रकरण से खुद को अनभिज्ञ बताया है। उन्होंने कहा कि अगर लिखित शिकायत आती है तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी। देखें ये रिपोर्ट। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अगर न सुधरे तो बहुत जल्द दूर भगाए जाओगे, अगर न सुधरे तो बहुत दूर भगाए जाओगे। भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, मुर्दाबाद। आवाज दो। आज सभी शिक्षक साथी हमारे खंड शिक्षा अधिकारी के उत्पीड़न के विरोध में बीआरसी पर उनसे वार्ता के लिए आए थे। बीआरसी पर खंड शिक्षा अधिकारी जी को जैसे अवगत हुआ कि सभी शिक्षक संगठन से लोग एकत्र हो रहे हैं, वो तुरंत यहाँ से चले गए। विरोध इसलिए था क्योंकि उनके द्वारा बराबर धन उगाही की जा रही है, जिसमें कार्यालय भी शामिल है। और आज जैसे आप देख रहे होंगे कि 20 बीआरसी नगर क्षेत्र को मिला के सीतापुर में है, 19 में कहीं भी निरीक्षण नहीं हुआ है। लेकिन ये हमारे खंड शिक्षा अधिकारी जी के द्वारा आज जानबूझकर परेशान करने के उद्देश्य से और प्लस धन उगाही करने के उद्देश्य से निरीक्षण 8 बजे प्रारंभ किया गया। इस मौसम में दूर दूर से शिक्षिकाएँ आती हैं, कोई उससे ठेलिया से आती है, कोई ऑटो से आता है, कोई स्कूटी से आती है। बरसात के मौसम में आना मतलब ऑन टाइम बिल्कुल 8 बजे पहुँच जाना संभव नहीं हुआ। लेकिन इनके द्वारा उसमें कोई रिलैक्सेशन न देने पर मेरे द्वारा 2 बार उनसे बात भी की गई। फिर जब ये नहीं माने तो बीएसए साहब को भी अवगत कराया गया कि देखिए सर ये ऐसे उत्पीड़न कर रहे हैं। तो उन्होंने भी संज्ञान लिया कि हाँ इनके प्रति जो है कोई कार्रवाई की जाएगी। खंड शिक्षा अधिकारी का नाम क्या है? संतोष कुमार मिश्रा। कहाँ की बीआरसी का मामला है ये महोली बीआरसी का है। और इन्होंने 8 बजे कपूरपुर विद्यालय से चालू किया और उस क्षेत्र में हमारी समझ से 17-18 स्कूल एक ही दिन में निपटा दिए। और कुछ स्कूल ऐसे भी थे जहाँ पे टीचर अंदर बैठा हुआ है और इन्होंने बाहर अटेंडेंस रजिस्टर मंगवा के वो बस सबको अनुपस्थित कर दिया। अंदर कहीं गए नहीं, ना कहीं ऑनलाइन है ना कुछ, केवल लाइन खींच देते हैं और 2 बजे बाद मिले आके बीआरसी पे। और 2 बजे मिलने का मतलब है कि आप अपना एडजस्ट करवा के। कहीं कोई ऑनलाइन नहीं, कुछ नहीं। अगर आपको कोई गड़बड़ी मिलती है तो आप ठीक है उसको ऑनलाइन कर दीजिए। लेकिन आज तो मानवता इतनी भी थी कि मतलब इतना खराब मौसम में आप इस तरीके से काम कर रहे हैं। किसी को जल्दबाजी में कोई स्कूटर से स्लिप कर जाए, स्कूटी स्लिप कर जाए, चोट लग जाए, किसी के हाथ पैर टूट जाए, तो ऐसा थोड़ी ना कि नौकरी करते हैं इसके मतलब ये थोड़ी ना कि हमारे शरीर पे भी कोई चोट आ जाए तब भी हम चले जाएंगे। किसी एक शिक्षक की बताते हैं बाइक फिसल गई और उसके चोट भी लग गई थी जल्दबाजी के चक्कर में। और इस प्रतिकूल परिस्थिति में हमारे खंड शिक्षा अधिकारी आज यहाँ बीआरसी महोली ब्लॉक के स्कूल चेक कर रहे थे। आज का कृत्य खंड शिक्षा अधिकारी महोदय का अत्यंत निंदनीय है। जूनियर शिक्षक संघ इसका घोर विरोध करता है और निंदा करता है। आज हम सभी शिक्षक बीआरसी पर इस उद्देश्य के साथ इकट्ठा हुए हैं कि सुबह से हम लोग देख रहे हैं काफ़ी बारिश हो रही है, मौसम बहुत ख़राब है। ऐसे में दूरस्थ जहां हमारे विद्यालय हैं वहां पहुंचना वैसे बहुत कठिन है। किसी तरह से हमारे शिक्षक वहां पहुंचने का प्रयास भी करते हैं और पहुंचते भी हैं। लेकिन खास करके ऐसे मौसम में अधिकारी द्वारा विद्यालय जा कर के धमकी देना या इस प्रकार का माहौल उत्पन्न करना कि उनका शोषण हो, यह अत्यंत निंदनीय है। अभी कई प्रकार की घटनाएं हमारे सामने आई हैं। एक परसेंडी का मामला आया है, शिक्षक की बाइक के ऊपर पीपल का पेड़ गिर गया है। अब बाई चांस वहाँ वो मौजूद होते उनकी स्थिति क्या हो सकती थी आप सभी भली बात जान सकते हैं। हमारे पड़ोस में एक विद्यालय है पीतमपुर ग्रंट, मास्टर साहब बैठे हुए थे, वहीं बाउंड्री वाल धड़ाम से गिर गई। भवनों की स्थिति ये है कि कई भवनों से पानी टपक रहा छतों से। अध्यापक के पास कोई ऐसा पैरामीटर भी नहीं है कि वो पहले से घोषित कर ले, जांच कर ले कि वो जर्जर है या टिकाऊ है, रंगा पुता है, जो बाहर दिखता है वही है। न किसी प्रकार की भवनों की जांच होती है कि भवन बैठने लायक है नहीं। और अगर किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है
वहाँ कोई बच्चे के साथ शिक्षक के साथ अनहोनी होती है तो सबसे पहले कार्रवाई होती है प्रधानाध्यापक को निलंबित करना। जबकि प्रधानाध्यापक को इस प्रकार की ट्रेनिंग है कि विद्यालय के भवनों की जांच करेगा, वो जान पाएगा भवन बैठने लायक है या नहीं। इन विषम परिस्थितियों में वहाँ बच्चे बिठाना ये भी बहुत मुश्किल है। तो मैं आप सबके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब इस प्रकार का खराब मौसम हो, इस प्रकार के हमारे दूरस्थ विद्यालय हों, तो इस प्रकार इनको दौड़ करके विद्यालयों में जाना, इस प्रकार का वातावरण उत्पन्न करना और शिक्षकों को मानसिक रूप से परेशान करना। अभी हमारे ब्लॉक के कई ऐसे घटनाएं आई हैं जिसमें शिक्षक बाइक से स्कूल से गिरे हैं, उनको गंभीर चोटें आई हैं। तो ये बहुत ही निंदनीय है। हम राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की तरफ से इसकी घोर निंदा करते हैं।